तो बच्चों आज हम बात करेंगे क्लास 6 to 8 पठन अभियान गतिविधि पत्रक 53 के बारे में, जो कि आपको आज प्रोवाइड किया जा रहा है। सब्जेक्ट में आप लिखोगे हिंदी, ठीक है। हिंदी की कॉपी में लिखना। टॉपिक है जल प्रदूषण, मतलब जल में होने वाला प्रदूषण। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो देखो ध्यान से, यह बात एकदम सही है कि अगर पृथ्वी पर जल ही नहीं होगा तो जीवन नहीं रहेगा। संसार के सभी लोगों के लिए जल अमूल्य धन है, जिसे पीकर इस धरती पर सभी प्राणी, पशु, पक्षी और पेड़ पौधे जीवित हैं, मतलब जिंदा हैं। पर इस जीवन के लिए जल का शुद्ध होना भी अनिवार्य है, क्योंकि गंदा जल भी पीकर हम जी नहीं सकते, मर जाएंगे, ठीक है। शुद्ध जल के लिए जल के स्रोतों जैसे नदी, झरने, झील, तालाबों को भी प्रदूषण से मुक्त रखना होगा, ठीक है। जल प्रदूषण की समस्या को जानने से पहले हमें जल प्रदूषण का अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है। जब पानी के विभिन्न स्रोतों जैसे नदियों, झीलों, कुओं, तालाबों, समुद्रों आदि में दूषित तत्व आकर मिल जाएं तो उस स्थिति को हम जल प्रदूषण कहते हैं। आगे देखो, ये दूषित और जहरीले तत्व प्राकृतिक और मानवीय कारणों की वजह से जल में जाकर मिल जाते हैं, जो जल को प्रदूषित बनाते हैं, जिस वजह से जल अपनी प्राकृतिक गुण खो देता है। आसान शब्दों में इसे ऐसे समझा जा सकता है कि जब हम किसी भी प्रकार के कचरे को सीधा जल में फेंक देते हैं तो इससे जल प्रदूषण होता है। जब जल में जानवर का मल, जहरीले औद्योगिक रसायन, घरों और कारखानों का कचरा जैसे पदार्थों में जाकर मिल जाते हैं तो हमारे प्राकृतिक जल स्रोत, ठीक है ना, हमारे प्राकृतिक जल स्रोत जैसे झील, नदी, समुद्र, भूमिगत जल स्रोत आदि प्रदूषण का शिकार बन जाते हैं, जिसका मनुष्य और अन्य जीवों पर गंभीर और घातक प्रभाव पड़ता है। यदि समय रहते इस बढ़ते हुए जल प्रदूषण की समस्या की ओर हमने ध्यान नहीं दिया तो एक दिन ऐसा आएगा जब पूरा देश जल संकट का सामना कर रहा होगा, ठीक है। तो ये तो जल प्रदूषण पर था, ठीक है ना, कुछ पढ़ना था। अब क्वेश्चन दिए गए, क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, इस गद्यांश को बोलकर पढ़िए और अपने माता पिता एवं परिवार के सदस्यों को सुनाइए। मतलब लिखना नहीं है, इसको आपको पढ़कर अपने मम्मी पापा के साथ सुनाना है, ठीक है ना, मम्मी पापा को, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, इस कहानी में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है उन शब्दों की सूची बनाएं तथा अपने शिक्षक, शिक्षिका या परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर उनके अभ्यास करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से लिखो, आंसर नंबर 2 देखो। आंसर नंबर 2 में लिखोगे, पहला अनिवार्य का मतलब जिसका निवारण ना हो सके। दूसरा स्रोत, जहाँ से कोई चीज़ प्राप्त हो। तीसरा औद्योगिक, जिसका मतलब उद्योग संबंधी। चौथा भूमिगत, भूमि के अंदर, घातक, खतरनाक, ठीक है ना। आपके अकॉर्डिंग जो कठिन है वो भी कमेंट कर सकते हो, मैं उसका अर्थ बता दूंगा। आंसर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, जल प्रदूषण को रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं? अपने साथियों और शिक्षक, शिक्षिका से चर्चा करके लिखिए। तो आंसर 3 देखो, क्वेश्चन 3 यहाँ से लिखो, आंसर 3 देखो। आंसर नंबर 3 हेडिंग लिखो, जल प्रदूषण को रोकने के उपाय। पहला, कीटनाशियों, खरपतवारनाशियों को कम से कम प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, पशुओं के प्रयोग के लिए अलग जल स्रोत का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा, खतरनाक कीटनाशियों के उपयोग में प्रतिबंध लगाना चाहिए। चौथा, कस्बों, नगरों, महानगरों में शौचालयों की स्थापना की जानी चाहिए। तो आपका पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 होगा, ठीक है ना, 4 काफ़ी है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, आपके घर में पीने के पानी का स्रोत क्या है? आप पीने के पानी को साफ रखने के लिए क्या क्या उपाय अपनाते हैं? तो आंसर 4 देखो, ये लास्ट है। आंसर नंबर 4 में लिखोगे, हमारे घर में पीने के पानी का स्रोत दिल्ली जल बोर्ड का जल है। हम पीने के पानी को साफ रखने के लिए निम्न उपाय करेंगे। हम पानी में क्लोरीन की गोलियां डाल सकते हैं। हम पानी को छान कर या उबाल कर पी सकते हैं। और लिख सकते हो, जिसमें हम पानी रखते हैं उस बर्तन को अच्छे से साफ़ कर सकते हैं और उस बर्तन को ढककर मतलब रख सकते हैं। तो काफ़ी अलग अलग प्रकार की विधियां हैं, आप कोई सी भी लिख देना अपनी मर्ज़ी से। आपका आंसर नंबर 4 हो जाएगा। इसी के साथ आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।